to my channel. I am Astha. Hey guys, welcome back to another video. I am Astha Roy and in this video we are going to learn more about prepositions. गाइज लास्ट वीडियो में हमने प्रिपोजिशन क्या होता है देख लिया था, प्रिपोजिशन के कितने काइंड्स होते हैं उसे देख लिया था, और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको बुक्स में प्रिपोजिशन के काइंड्स पे आपको प्रिपोजिशन ऑफ प्लेसेस और प्रिपोजिशन ऑफ टाइम्स भी मिलेंगे। तो वो प्रिपोजिशन ऑफ प्लेसेस और प्रिपोजिशन ऑफ टाइम्स वैसे जो मैंने काइंड्स बताए तो उसमें कवर हो जाती है, बट उन्हें थोड़ा और ब्रीफ में जानने के लिए आज मैं आपको वही दोनों टॉपिक क्लियर करूंगी। सबसे पहले हम देखेंगे प्रिपोजिशन ऑफ टाइम एंड देन प्रिपोजिशन ऑफ places, right? So let us start the video without wasting any time. So guys, preposition of time. Time से क्या पता चल रहा है? जब हम बोलते हैं time, जब मैं बोलती हूँ time, that means हम किसी समय की बात कर रहे हैं, right? वो समय या तो किसी घड़ी का समय हो सकता है, right? किसी क्लॉक का यानी किसी घड़ी का समय हो सकता है, या वो समय कोई डेट डे इसके बेसिस पर हो सकता है, कोई महीना हो या कोई ईयर हो। तो हम उसे किस पे बोल सकते हैं? हम उसे कैलेंडर के बेसिस पे ले सकते हैं क्या? क्योंकि कैलेंडर्स में आपको क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक कैलेंडर है, राइट? ये मैं से एक वॉल के पीछे टांग देती हूँ, ठीक है? तो कैलेंडर पे आप देखोगे तो कैलेंडर में आपको सबसे पहले यहाँ कोई मंथ का नाम होगा, राइट? कोई मंथ है, कोई ईयर है, मंथ रहता है, कोई ईयर रहता है। देन यहाँ पे आपको डेज रहेंगे, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड सो ऑन, एंड फिर यहाँ पे आपको डेट्स भी रहते हैं, राइट? ये सो ऑन डेट्स रहते हैं। तो कैलेंडर्स में आपको मंथ, ईयर, डेज और डेट पता चल जाता है। और जब आप क्लॉक की बात करो तो क्लॉक में आपको आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स के बारे में पता चल जाता है, राइट? कैलेंडर में क्या क्या हमने देखा? कैलेंडर में हमने देखा ईयर्स, मंथ्स, डेज एंड डेट्स। ओके, सो प्रिपोजिशन ऑफ टाइम में आपको यही दो चीजें मिलेंगे ही, जिसके बेसिस पे आप क्या करोगे, जिसके बेसिस पे आप देखोगे। तो जब मैं आपको बोलती हूँ क्लॉक के बेसिस पे, जब प्रिपोजिशन ऑफ टाइम में आपको क्लॉक यानी घड़ी की कोई भी चीज बात हो रही है, जैसे मैं आपको 5 बजे मिलूंगी तो मैं क्या बोलूंगी? आई विल meet you at 5 o'clock, right? I will meet you at 5 o'clock. तो मैंने यहाँ कौन सा प्रिपोजिशन लगाया? at। क्यों? क्योंकि जब भी टाइम की बात होगी हम यूज करेंगे at का, राइट? तो प्रिपोजिशन ऑफ टाइम में हमेशा हम एट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? एट का। एक चीज क्लियर हो गई कि जब भी प्रिपोजिशन ऑफ टाइम में क्लॉक वाली चीज आएगी, घड़ी वाली चीज, हम हमेशा एट का यूज करेंगे, हमेशा, राइट? तो ये घड़ी का काम खत्म हो गया। अब आ गया कैलेंडर का काम। कैलेंडर में हमारे पास है ईयर्स, मंथ्स, डेज एंड डेट्स। ईयर्स और मंथ्स जब भी आएगा हम यूज करेंगे इन का, और डेज एंड डेट जब भी आएगा हम यूज करेंगे ऑन का। कैसे कैसे एकदम श्योर कैसे? ठीक है, मैं आपको एक सेंटेंस बताती हूँ। सेंटेंस क्या बताएंगे? सेंटेंस पहले देख लेते हैं हम ईयर्स और मंथ्स का, क्योंकि मैंने लिखा दोनों में इन होता है और दोनों में एक जैसा प्रिपोजिशन होता है। तो यहाँ पे मैं देख लेती हूँ एग्जाम्पल। ईयर, तो मैं क्या बोल सकती हूँ? ही नहीं, कोई कंपनी को एस्टैब्लिश करते, राइट? कोई कंपनी एस्टैब्लिश कर देते हैं हम। द कंपनी वॉज, अब कोई भी कंपनी ले लो आप, ABC कंपनी, द ABC कंपनी वॉज established
established in 1869. The ABC company was established in 1869. कोई ABC कंपनी है जो कब established हुआ? 1869 को। तो हमने यहाँ पे कौन सा preposition यूज किया? in यूज किया, राइट? कोई भी ईयर ले लो आप, राइट? तो हम उसमें किसका यूज करते हैं? in। हमें फ्रीडम कब मिला? 1947 में। तो हम क्या लिखेंगे? We got independence in 1947, राइट? तो 1947 क्या है? ईयर, और हमने कौन सा प्रीपोजिशन लगाया? इन। क्लियर है? तो जब भी ईयर की बात होगी हम इन का यूज करेंगे। अब मैंने कहा जब भी मंथ्स की बात होगी उसमें भी हम इन का यूज करेंगे। कैसे? वो भी देख लेते हैं। अब मैं कहती हूँ आई विल गो टू पटना इन अगस्त। मैं पटना जाऊंगी कब? अगस्त में, राइट? या फिर मैं कहती हूँ माई फ्रेंड्स वेडिंग इज इन September, राइट? माई फ्रेंड्स वेडिंग इज इन September। तो जब मैं बोलती हूँ अगस्त या जब मैं बोलती हूँ सितंबर, दैट मीन्स कि मैं बात कर रही हूँ किसी मंथ की। जब मैंने कहा था 1869 या 1947 तो मैं ईयर की बात कर रही थी। अब जब मैं बोल रही हूँ अगस्त या सितंबर, मैं बात कर रही हूँ मंथ्स की। तो मंथ्स में हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं? इन। तो हमने यहाँ पे किया भी कौन सा है? इन का यूज किया है, राइट? तो जब भी कैलेंडर में ईयर्स या मंथ्स की बात आएगी हम यूज कर देंगे इन का। किसमें? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में, राइट? तो ये तो बात हो गई किसकी? ईयर्स और मंथ्स की। अब हम देख लेते हैं डेज और डेट्स की, राइट? तो मैंने कहा कि जब डेज और डेट्स आएंगे तो हम किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? हम यूज करेंगे ऑन का। कैसे? तो जैसे पहले हम डेज ले लेते हैं। मैं बोलती हूँ कि मैं संडे को टेस्ट लूंगी, तो आई विल टेक द टेस्ट ऑन संडे, राइट? मैं मंडे को बाहर जाऊंगी, तो मैं आई विल गो आउट ऑफ स्टेशन ऑन मंडे, राइट? मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देती हूँ डेज के बारे में। शी विल रिटर्न ऑन फ्राइडे। अब शी विल रिटर्न ऑन फ्राइडे। फ्राइडे क्या है? फ्राइडे हमारा डे है। डे के अंदर में आता है, डेज में हमारा आता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, राइट? तो मैंने फ्राइडे लिया। फ्राइडे हमारा क्या है? डे है। तो डे जब आता है तो हमने क्या कहा कि हम ऑन का यूज करेंगे। तो हमने किया भी किसका यूज है? ऑन का, राइट? शी विल रिटर्न ऑन फ्राइडे। तो मैंने किसका यूज कर लिया? ऑन का। मैंने कहा कि जब डेट्स होंगे तभी भी हम ऑन का यूज करेंगे। कैसे? शी इज born on 8th April, right? She is born on 8th April. तो 8 क्या है हमारा? 8 जो है वो हमारा क्या है? 8 अप्रैल हमारा क्या है? डेट है। एंड डेट में मैंने किसका यूज करूंगी? मैं करूंगी ऑन का, एंड मैंने यहाँ पे ऑन का ही यूज किया है, राइट? वी विल सेलिब्रेट दिस ऑन मंडे। मैंने क्या कहा कि वी विल सेलिब्रेट दिस ऑन मंडे। अब दिस क्या है? दिस कुछ भी हो सकता है आपने कोई मैच जीता हो, उस मैच के विनिंग को आप सेलिब्रेट करोगे कब? मंडे। मंडे हमारा डे है, डे में हमने कर लिया किसका? ऑन का। तो जब भी आप ईयर का बात करोगे या मंथ की बात करोगे तो आप इन का यूज करोगे, एंड जब भी आप डेज और डेट्स की बात करोगे तो ऑन का।
जब घड़ी की बात आएगी, टाइम की बात में जब घड़ी की बात आएगी तो आप एट का यूज करोगे, हमेशा एट का यूज करोगे। और जब कैलेंडर की बात आएगी जिसमें आप ईयर्स और मंथ्स आएंगे अगर, तो आप इनका यूज करोगे, और डेज और डेट्स में ऑन का। आई होप कि इसमें आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल से एक एक चीज क्लियर कर दी है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नाउ अभी तो हमने देख लिया क्या कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। अब प्रीपोजिशन ऑफ प्लेसेस भी होता है। तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में हमने देखा कि हम किसी समय की बात कर रहे थे, चाहे वो किसी डेट पे हो, किसी डे पे हो, किसी मंथ पे हो, किसी ईयर पे हो, या किसी टाइम, दैट मीन्स किसी घंटे, समय, मिनट से जो भी होता है इसमें हो, राइट। तो ये हमने क्या देखा था, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में। अब हम किसके बारे में देखेंगे, अब हम देखेंगे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेसेस के बारे में। ओके, तो जब मैं बोलती हूँ प्लेस, जब मैं बोलती हूँ प्लेस, अब मैं किस प्लेस पर हूँ, मैं कौन से जगह पर हूँ, इसका पता कैसे चलेगा। या तो हो सकता है कि मैं किसी बहुत बड़े से प्लेस में किसी जगह पर हूँ, जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि मैं न्यू दिल्ली में हूँ, राइट। अगर मैं कहती हूँ आई एम इन न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली। और अगर मैं कहती हूँ आई एम एट द चांदनी चौक ऑफ न्यू दिल्ली, या इन न्यू दिल्ली, आई एम एट द चांदनी चौक इन न्यू दिल्ली। अब आप इन दो सेंटेंस में मुझे कुछ डिफरेंस बताओ, क्या डिफरेंस है। जब मैं बोलती हूँ आई एम इन न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली एक छोटा सा प्लेस तो नहीं है, न्यू दिल्ली क्या है, एक बड़ा सा एरिया है, राइट। बड़ा सा क्या है, एरिया, जिसमें आप कहीं छोटे से हो, राइट। और जब मैं बोलती हूँ आई एम एट चांदनी चौक इन न्यू दिल्ली, तो वो जो न्यू दिल्ली जो आपका बड़ा सा एरिया है उसमें आप किसी फिक्स्ड लोकेशन पे हो, राइट। तो जब भी आप किसी लोकेशन की बात करते हो, जिससे आपका लोकेशन पता चलता है, तो आप किसका यूज करोगे, एट का यूज करोगे। और जब आप किसी बड़े से एरिया की बात कर रहे हो, कोई बड़ा सा प्लेस है, बड़ा सा एरिया है जिसमें कि आप हो, तो वहां पे आप किसका यूज करोगे, इन का यूज करोगे, राइट। तो जब मैंने कहा कि मैं न्यू दिल्ली हूँ, तो न्यू दिल्ली में हूँ, तो न्यू दिल्ली क्या है, एक बड़ा सा प्लेस है, तो उस बड़े से प्लेस में मैं कहीं पर हूँ तो मैंने यूज किया इन का। लेकिन जब मैं बोलती हूँ कि मैं न्यू दिल्ली के चांदनी चौक पर हूँ, तो मैं चांदनी चौक पर हूँ। चांदनी चौक एक मेरा एग्जैक्ट लोकेशन है, क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन है। न्यू दिल्ली बोलने से आपको लोकेशन नहीं मिलती, न्यू दिल्ली इज अ बिग एरिया, बट जब आप कोई लोकेशन दे देते हो, जैसे मैं बस स्टॉप पर हूँ, मैं टैक्सी स्टैंड पर हूँ, तो वो आपको क्या है, एक लोकेशन मिल जाता है। तो लोकेशन की बात किया तो हमने एट का यूज कर लिया। इसी सेंटेंस में आप देखो, जब मैं बोलती हूँ आई एम एट चांदनी चौक, तो मैंने एट लगाया कि मैं चांदनी चौक पर हूँ, ठीक है, किसमें, न्यू दिल्ली में, इन न्यू दिल्ली। फिर मैंने यहाँ इन लगाया क्योंकि न्यू दिल्ली इज अ बिग प्लेस, राइट। होप कि आपको ये क्या हो गया, क्लियर हो गया, क्योंकि एट और इन के यूज में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो प्लेसेस में हमने देखा एट और इन, और एक होता है ऑन, जिसका यूज होता है प्लेसेस में, राइट। ऑन का यूज मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, वही यूज यहाँ पर भी है, बट फिर भी यहाँ पर मैं आपको बता दूंगी दोबारा से, क्योंकि हम यहाँ पर प्लेसेस के टर्म्स में देखेंगे किसका यूज, ऑन का यूज। अच्छा, मैंने आपको अभी तो मैं प्लेसेस में बताऊंगी, पर मैंने आपको पहले क्या बताया ऑन के बारे में, यही बताया है कि किसी सरफेस पे, ये क्या है, कोई सरफेस है, कोई क्या है, सरफेस है, और इस पे कोई सी चीज रखी है, ठीक है। मान लेते एक चेयर है, इस सरफेस के ऊपर एक चेयर है, तो हम क्या लिखेंगे, द चेयर इज ऑन द फ्लोर। अब ये सरफेस मेरा फ्लोर है और चेयर इसके ऊपर। तो जब भी कोई सरफेस होता है और उसके ऊपर कोई सी भी चीज होती है, जैसे ये हैंड मेरा सरफेस है, इसके ऊपर मैंने पेन को रखा है, तो सरफेस के ऊपर पेन है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि द पेन इज ऑन द हैंड, ठीक है। तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं।
तो ऑन का यूज प्लेसेस में भी होता है, कभी कभार होता है, बहुत ही छोटा सा चीज होता है, बहुत ही कम जगह पर यूज होता है, लेकिन इसे ध्यान में रखना जरूरी है। जैसे मैं आपको कहती हूँ कि राम इज ऑन द रूफ। अच्छा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी होता है, मैं भी बता दूंगी तुरंत। जैसे मैं कहती हूँ राम इज ऑन द रूफ, राइट, राम इज ऑन द रूफ। तो अब आप यहाँ पर देखो, मैंने, अच्छा आप बोलोगे मैंने यहाँ पर इन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि रूफ तो एक एग्जैक्ट लोकेशन दे रहा है कि अपने घर के छत पर है, बट छत पर है वो अपने घर पे, लेकिन वो रूफ पर है, दैट मीन्स रूफ इज अ सरफेस, राइट। रूफ क्या है, रूफ हमारा सरफेस हो गया, और सरफेस के ऊपर राम है। तो जब आप सरफेस के ऊपर कोई चीज होगी तो आप ऑन का यूज करोगे। सरफेस हमारा है रूफ एंड उसके ऊपर है राम, देन यू विल यूज ऑन, नॉट इन। अगर आप इन यूज करते हो तो आपका गलत हो जाएगा, तो आपको या क्या यूज करना है, ऑन। वैसे ऑन का बहुत ही कम यूज है, बहुत ही कम यूज, लेकिन आपको ध्यान में रखना जरूरी है क्योंकि आपको मिल तो जाएगा एक तो क्वेश्चन इस पर। अच्छा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे हो जाएगा, व्हाट इज ऑन द टेबल। टेबल पर क्या है, व्हाट इज ऑन द टेबल, टेबल पर क्या है। आप क्या आंसर कर सकते हो, आपके आसपास वाले टेबल पे, जो मेरे आसपास वाले टेबल पे बुक्स है, तो मैं क्या बोलूंगी, बुक्स आर ऑन द टेबल, राइट। क्या है, बुक्स है टेबल पर, तो यहाँ भी हमने ऑन लगाया, यहाँ भी हमने क्या लगाया, ऑन का यूज किया। तो आई होप कि आपको क्लियर हो, ऑन का इतना ही यूज है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो, कोई डाउट ना रहा हो। फिर भी अगर आपको प्रिपोजिशन ऑफ प्लेसेस और प्रिपोजिशन ऑफ टाइम्स में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपके डाउट को जरूर से जरूर क्लियर कर दूंगी। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप, डू सब्सक्राइब द चैनल, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but